अस्सलामुअलैकुम। आज जो है चैप्टर नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टराइजेशन। हमेशा बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए ये बताएं। अब मैं खुद बता रहा हूँ, बच्चे कर नहीं रहे। याद रखना ये क्वेश्चन जो है वो सन 2022 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो पहले से प्रैक्टिस करके बैठे हुए हो जल्दी से आंसर दोगे, 5 में से 5 नंबर ले लोगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएंगे और अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। आसान आसान क्वेश्चन हैं, आसान आसान कॉन्सेप्ट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो बच्चे जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाएं। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए। ग्रुप क्लोज होने वाले हैं तो जल्दी से ऐड होंगे तो आपका फ़ायदा होगा, याद रखना। अच्छा चलो आओ शुरू करते हैं। फाइंड द फैक्टर्स। आपने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, किसी चीज़ को तोड़ देना, ये फैक्टर कहलाता है। हम इसे तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे ज़रा समझो। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। थ्योरम कौन सा लगाना है, फैक्टर थ्योरम। याद रखना सिंथेटिक मेथड फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को याद रखना, सही है। अब करना कैसे है, फैक्टर थ्योरम होता क्या है इस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो हेडिंग डालो सोल्यूशन की, क्योंकि सोल्यूशन की हेडिंग नहीं डालोगे तो सोल्यूशन कैसे करोगे। तो सबसे पहली हेडिंग डालो सोल्यूशन की, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, ठीक है। मार्कर गिर गया तो उठा लिया। अच्छा, सोल्यूशन की हेडिंग डालो, फैक्टर थ्योरम है, सही है। थ्योरम याद रखना, फैक्टर थ्योरम है। मुख्तलिफ तरीके से फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं मगर यहाँ फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, थ्योरम लगाने की ज़रूरत कब पेश आती है, देखो फैक्टर तो आप मिडल टर्म ब्रेक करके भी निकाल लेते हो, सही है। मगर मिडल टर्म ब्रेक जब करते हो जब आपको स्क्वायर तक दिया हुआ हो, एक्स की पावर। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, याद रखना, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर पावर एक्स क्यूब दे दी है, एक्स की पावर 4 दे दी है, अब भी फैक्टर निकाले जा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में फैक्टर निकालने के लिए मुझे उम्मीद है शायद बच्चों को बात समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा सकता क्योंकि आप लोगों ने शायद पीछे के कॉन्सेप्ट सही से क्लियर ना कर रखे हों, मगर इस क्वेश्चन को इतना समझा दूंगा कि प्रॉब्लम ना हो। तो जब एक्स की पावर क्यूब हो तो फिर मिडल टर्म ब्रेक करना आसान नहीं रहता, तो फिर हम थ्योरम्स लगाते हैं, फैक्टर थ्योरम, ताकि फैक्टर्स निकाले जा सकें, ठीक है। यहां पर आओ जरा। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले पी एक्स फंक्शन बना लो, इसे किसी चीज का फंक्शन बना लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो फैक्टर थ्योरम में याद रखना कि आपको एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है कि एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये पूरी चीज जीरो हो जाए। फैक्टर थ्योरम में क्या करना है कि x की वैल्यू ऐसी रखनी है स्टूडेंट्स ने कि यहां पर अगर मैं पुट करूं तो ये पूरी चीज सॉल्व होने के बाद जीरो हो जाए। आओ जरा सोचो, शुरू कहां से करना, जीरो से शुरू नहीं करना। अगर मैं जीरो पुट भी कर दूं तो -1 बच जाएगा, ठीक है। तो -1 या 1 इनसे शुरू करना। तो मैं यहां पे पुट करता हूं 1, x की वैल्यू ले लेता हूं लेट, ये लेट हो गया, x की वैल्यू ले लेता हूं 1, ये चीज मुझे जीरो बनानी है, x की वैल्यू 1। तो ज़रा 1 रख के देखते हैं। तो p ये 1 रख दिया, x तो 1 का क्यूब, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1। देखो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1 और ये 1 और ये 1, ये कट गया इस 1 से, ठीक है, ये कट गया इस 1 से, यानी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। एक फैक्टर आपके पास आ गया x - 1 = 0, ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर हो गया। अब मजीद फैक्टर भी निकलेंगे, x की देखो x की 3 वैल्यू निकलेंगी, एक हमारी आ गई, एक तो 1 है। क्यों, हमें कैसे पता चल रहा है x की वैल्यू 1 है, क्योंकि जब यहां पर हमने रखा 1 को तो 0 आ गया। इसका मतलब है 0 आ रहा है, यानी एक फैक्टर ये है। फैक्टर ये होता है कि अगर आप उसको तोड़ दो, फैक्टर का मतलब होता है तोड़ दो, तो एक फैक्टर ये है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक फैक्टर ये बनेगा, मजीद फैक्टर भी निकलेंगे। अब वो फैक्टर मजीद निकालेंगे हम सिंथेटिक मेथड से। हियर वी यूज
मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। हियर वी यूज सिंथेटिक मेथड। अब देखो सिंथेटिक मेथड कैसे होता है। देखो सिंथेटिक मेथड में सबसे पहले आप इस तरह से बॉक्स बनाते हो। इसको ज़रा समझना कि सिंथेटिक मेथड क्या होता है। पहले सिंथेटिक मेथड अलग से पढ़ाया जाता था, अब इसी के अंदर पढ़ा दिया जाता है फैक्टर थ्योरम में। अच्छा, अब सिंथेटिक मेथड में आपने क्या पुट करनी है, आपने पुट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, अब वैल्यूज़ देखो आपको कहाँ से मिलेंगी। अब वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, ये वाली प्लेस होती है, यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। अगर देखो सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, ये होता है कोएफिशिएंट। याद रखना क्या होता है ये, मैथ में ये वाली चीज़ होती है कोएफिशिएंट। कभी कभार 2x लिख दिया जाता है, 3x लिख दिया जाता है, मगर जब सिर्फ x लिख दिया जाए इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर x³ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो जो भी x के साथ चीज़ है वो आपको कोएफिशिएंट बताती है, और यही कोएफिशिएंट आपने यहाँ लिखने। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 आ गया। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, -1। ठीक है, -1 आ गया। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट, बल्कि हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, +1 है। ठीक है, हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को नहीं कर रहे हैं। याद रखना, हम ऊपर वाले को, ये वाला भी आ चुका है, ये वाला भी, तो ये वाला हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी हम ये वाला कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, देखो ये वाला कोएफिशिएंट लिख लिया, ये वाला कोएफिशिएंट लिख लिया। अब ये वाला कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, अब ये -1 बच गया, ये एज इट इज लिख लो। अब जो फैक्टर निकाला था, ये फैक्टर था ना आपका, ये यहां पे लिख लो। अब सॉल्व कराओ। ठीक है, ये वाला 1 एज इट इज यहां उतर जाएगा। समझ में आ रहा है सिंथेटिक मेथड में क्या कर रहे हो। देखो सिंथेटिक मेथड में सबसे पहले बॉक्स बनाना है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद यहां पर कोएफिशिएंट्स लिखने, वो कहां से मिलेंगे, जो एक्सप्रेशन गिवन है वहां से मिलेंगे। यहां कुछ नहीं था, इसका मतलब है 1 है। पहले x³ का कोएफिशिएंट लिखो, 1 आ गया। फिर x² का कोएफिशिएंट लिखो, माइनस है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा। फिर x का कोएफिशिएंट लिखो, 1 आ गया। फिर -1। ठीक है, अब ये वाला 1 एज इट इज उतार लो। इस वाले 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड करो, 0 आ गया। नहीं समझ आया, समझो। ये समझ में आ गया ना कहां से आया। ठीक है, ये समझ में आ गया 1 कहां से आया, ये वाला 1 यहां पर आ गया। अब ये वाले 1 को एज इट इज यहां लिख दो। ठीक है, आ गया समझ। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, लिख दिया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, -1 + 1 0। ठीक है, अब दोबारा यही काम करो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 0 आ जाएगा। 1 को 0 में ऐड करो, 1 आ जाएगा। 1 को 1 में ऐड करो तो 1 ही आएगा। अच्छा, याद रखना सिंथेटिक मेथड में हमेशा आखिर में 0 आना चाहिए, यानी ये जगह रिमाइंडर की, ये जगह किसकी है, रिमाइंडर की। रिमाइंडर या रिमाइंडर हम पढ़, रिमाइंडर होता बल्कि। ठीक है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, यानी रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आएगा। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज आई है ना, ये जो वैल्यूज आई हैं, ये आई हैं a, इस वैल्यू को a कहेंगे, इस वैल्यू को b कहेंगे, इस वैल्यू को c कहेंगे। अब जरा समझना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। ये जो वैल्यूज बची हैं ये किसकी बची हैं, a b c। ठीक है, ये क्या था, क्यूब, स्क्वायर, x और सिर्फ 1। तो इसी तरह से ये जो आपके पास आ रहा है ना, यहां पर ये स्क्वायर है, यानी ये x² का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, और ये विदाउट x का कोएफिशिएंट है। याद रखना, x² x, देखो आपके पास अगर ये है क्यूब तो आगे क्या हो रहा है, x², उसके बाद क्या आ रहा है x, उसके बाद क्या आ रहा है x⁻0 जो कि 1 आ रहा होता है। बात समझे। तो यहां क्यूब था, या x² था, यहाँ x था, और यहाँ विदाउट x। देखो याद रखना, ये 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है x⁻0, x⁻0 1 होता है, समझे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x³
सॉरी एक्स स्क्वायर, 1 है तो 1 आ गया। अच्छा यहाँ क्या माइनस नहीं आ रहा तो प्लस है, फिर 0x, ठीक है, फिर आ गया +1। समझ में आया ये कैसे बना? ठीक है। अच्छा इसे क्वेश्चन भी बोलते हैं, ये जो बचा है x² + 1 = 0, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा फैक्टर, ये आ गया आपके दो मजीद फैक्टर आ गया, ये आ गया आपका दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो जब आपने px को सॉल्व किया तो एक फैक्टर आपका ये आया x - 1 और एक फैक्टर आया x² + 1, ये आपका फाइनल आंसर है। फैक्टर निकालने थे, देखो इस चीज को तोड़ना था, तोड़ दिया, दोबारा सॉल्व करोगे यही चीज आ जाएगी, याद रखना। इसको दोबारा सॉल्व करो यही चीज आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करने पर ये चीज आ रही है इसका मतलब है फैक्टर सही निकाले हैं आपने, ठीक है। तो यही था फैक्टर, यही था फैक्टर निकालना, ठीक है। लेकिन हमने मेथड कौन सा लगाया? फैक्टर मेथड लगाया। अब फैक्टर मेथड फिर से बता रहा हूं करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, इस तरह से, जैसे भी हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने x की ऐसी वैल्यू रखनी है, सबसे पहले तो इसे px के बराबर ले लेना, ले लिया। x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये 0 हो जाए, कभी वो 1 पर होगा 0, कभी -1 पे 0 होगा, कभी 2 पे, कभी -2 पे 0 होगा। 0 आ गया, ठीक है, सॉल्व करने पे 0 आ गया, ये पूरी चीज सॉल्व करने पे 0 आ गया, जैसे यहां पर आ गया। जिस x की वैल्यू पर 0 आ रहा होगा उसको इक्वल टू के इस तरफ ले आना, ये पहला फैक्टर होगा, पहला फैक्टर निकाल लिया। अब मजीद फैक्टर निकालने, अब क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को साइंटिफिक मेथड में पुट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कराएंगे और फिर दूसरा फैक्टर, बाकी फैक्टर्स भी निकल आएंगे। अब इसको जिंदगी भर याद रखना, भूलना मत, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में ले जाके समझाया, फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूंगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।